बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स के अब तक के पार्ट में हमने देखा व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. Interestingly, there are around 25 numbers, 25 prime numbers from 1 to 100. Okay, and we know that why we need prime numbers. Prime numbers are needed to do multiple of calculations, like for prime factorization, for HCF, for LCM we need prime numbers. So ये प्राइम नंबर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So we are equipped with the knowledge of prime numbers, and how many prime numbers are there from 1 to 100. We no need to know all the prime numbers for all the time, but there are some calculation, like today we are going to see one example where we will need this kind of knowledge. Okay, today we are going to see one number, one example of that kind. Okay, जहाँ हमें इन numbers का knowledge होना ज़रूरी है. In the last part we have seen one example where we have tried to find the HCF of 3 numbers. आपको बताया था मैंने कि हमने 3 numbers का क्यों लिया. नॉर्मली हम 2 numbers से शुरू करते हैं, बट बेटर होगा कि हम इस प्रोसेस को जाने कि हम चाहें तो कितने भी नंबर्स का HCF इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. सो हमने लास्ट पार्ट में देखा कि 108, 288 और 360 इनका इस मेथड कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, इस मेथड के ज़रिए हमने कैसे HCF फाइंड आउट किया था. सो टुडे वी विल टेक मोर 2 such examples. Let's have the first one. Now why we need to find HCF, so we will do this example, so we'll come to know why we need to find HCF. For example, we are asked in this question, reduce 391 by 667 to lowest terms. अब आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि reduce lowest term ये क्या है. reduce मतलब इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को, ये देख रहे हैं आप, ये एक फ्रैक्शन है जिसे हमें reduce करना है. ये बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, इसे reduce करना है लोएस्ट टर्म में. लोएस्ट टर्म का मतलब क्या है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा नंबर बना देना है इसे, इतना छोटा नंबर के जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. यानी 391 और 667 इनमें शायद कुछ कॉमन फैक्टर हो सकते हैं. ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. पहले हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस 391 एंड 667. we'll try to do its prime factorization. 391 इसको फैक्टराइज करें. अब मज़ेदार बात यह है कि ना तो ये इवन है, ना ही इनको ऐड करके हमें 3 का मल्टीपल मिल रहा है, तो ये ना ही 5 से डिविजिबल है. तो ये सब करने के बाद हम जब इसे मल्टीपल प्राइम नंबर्स से, जो हमारे पास एक पूरा का पूरा एक बैंक है प्राइम नंबर्स का, ये सारे नंबर्स पे हम ट्राई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से. हम डायरेक्ट जाकर रुकते हैं हमारे, देखिए सेकेंड सीरीज़ का ये नंबर 17. तो जब हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 391 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक नंबर मिलता है 23. अब मज़ेदार बात यह है कि 23 भी हमारा एक, देखिए दिख रहा है आपको, 23 भी एक हमारा प्राइम नंबर है. यानी ये आगे सॉल्व बस 1 यहीं रुक जाएगा. ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये न्यूमरेटर की बात हो रही है. सेम वे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे डिनोमिनेटर का. जब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फिर हमारे सामने वही परिस्थिति, वही सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स बहुत कम बचते हैं जिनसे ये डिविजिबल है. और अगर हम कोशिश करते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, तो हमें मिलता है कि ये 23 से डिविजिबल है, जो कि खुद प्राइम है, जो हमने देख चुके हैं यहाँ पर, और हमारा आंसर आता है 29. आप इसे करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो जब हम इसे डिवाइड करते हैं 29 से, तो ये मतलब हमारे पास क्या मिले? दोनों भी केसेस में प्राइम नंबर्स. तो अब देखिए, आप सोचते होंगे कि भाई हमें इतने सारे प्राइम नंबर्स का नॉलेज होना क्या ज़रूरी है.
2 3 5 7 या 11 13 17 19 इतने से काम नहीं हो सकता है। तो देखिए अभी हमें इस एग्जांपल में 23 और 29, ऐसे ही और भी नंबर्स हो सकते हैं जहां हमें आगे के प्राइम नंबर्स का हमें यूज़ पड़ सकता है। इसलिए ये नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल कॉमन है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हमें प्रिपेयर रहना होगा अगर हम कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही अब जो पैटर्न बन रहा है, जो एनईपी के नए जो पैरामीटर्स आए हैं, तो उसमें बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ अपनी एंट्रेंस लेंगी, सब तरह के से होगा। तो हमें और अपने आप को इस तरह के कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए हमें तैयार रहना है। सो इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो हमने 9th या 10th में हम पढ़ चुके हैं उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट अगर वो सबको आता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो इसीलिए ये सीरीज़ बैक टू बेसिक्स ये शुरू की गई है। सो अब हमें क्या मिला कि 391 क्या आ रहा है, 17 इंटू 23, और 667 क्या आ रहा है, 23 इंटू 29। अब हम जब इसको इस तरीके से लिखें 391 अपॉन 667 इसी फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 17 इंटू 23 अपॉन 23 इंटू 29। लोएस्ट फॉर्म का या लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे हम कैंसिल कर दें। तो आप देख रहे हैं ये अपने प्राइम फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी पूरा प्राइम फैक्टराइज्ड है और डिनोमिनेटर भी पूरा प्राइम फैक्टराइज्ड है। अब इनमें कुछ भी हिडन नहीं है। कंपोजिट मतलब हिडन, ध्यान रखिए। प्राइम मतलब जो बिल्कुल दो टूक बात करता है, सीधी बात करता है, वो है प्राइम नंबर्स, ठीक है। कुछ भी हिडन नहीं है। और कंपोजिट मतलब कुछ तो कुछ छुपा के रखा है, ठीक है, कुछ तो भी हिडन है। सो यहाँ पर आप देखिए 17 और 23 अपने बिल्कुल प्राइम फॉर्म में है और 23 और 29 अपने बिल्कुल प्राइम फॉर्म में है। तो यहाँ क्या कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखिए 23 कैंसिल होता है। तो 23 को हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच जाता है नंबर, 17 इन द न्यूमरेटर एंड 29 इन द डिनोमिनेटर। ये हो गया हमारा ये नंबर अपने लोएस्ट टर्म। इसे कहते हैं लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो ये एक एप्लीकेशन है हमारा HCF का। HCF हमें क्यों समझना है, क्योंकि हमें इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ सकते हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड HCF ऑफ 513 1134 एंड 1215। हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो इस केस में हम कैसे हम प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, चलिए आप बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले हम इन्हें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिख लेंगे, ठीक है, तीनों भी नंबर्स का। तो सबसे पहले 513 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर, तो ये किससे डिविजिबल है, इवन नहीं है, मतलब 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब इनको ऐड करें, 3 से चेक कैसे करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसको ऐड करो। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 171। अब चेक कीजिएगा, ये यहाँ बताया जा रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। 171 देखिए फिर से 1 + 7 8 + 1 9, यानी ये फिर से 3 से डिविजिबल है। फिर से 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है नंबर 57। फिर एक बार चेक कर सकते हैं आप। 5 + 7 क्या होता है, 7 + 5 12, 12 अगेन 1 + 2 3, यानी फिर ये 3 के टेबल में आता है। 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 19, 19 3 = 57। अब हमारी जो चार्ट है, जो हम बार बार आपके सामने लाते रहेंगे जब तक आपको ये प्राइम नंबर्स यूज टू नहीं हो जाएंगे। 19 दिख रहा है इसमें, देखिए सेकेंड सीरीज में ये लास्ट नंबर 19, ठीक है। तो 19 प्राइम है, यानी ये डिवीजन यहाँ पर रुक जाएगा। कब तक नहीं रुकता है, जब तक यहाँ 1 नहीं दिखता है आपको, ठीक है। ये 1 दिख गया मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 1134।
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उतनी देर में आपको सोचना है कि ये किससे डिविजिबल है। ऑब्वियसली ये इवन है मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है ये देखिए 567। आप चेक कीजिएगा, मानना नहीं है आपने चेक करना है इसे, ठीक है। अब ये 567 तो ऑड हो गया, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम चेक करेंगे ये क्या 3 से डिविजिबल है। और इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो क्या है 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 यानी 8 + 1 9, 9 जो कि 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 189। 189 देखिए फिर से ऑड है, 1 + 8 9, 9 + 9 18, 8 + 1 अगेन 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 189 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 63। फिर 6 + 3 होता है 9, जो कि 3 के टेबल में आता है, सो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें मिलेगा 21। और 21 तो हमारा बिल्कुल कॉमन नोन नंबर है, जो कि 3 से डिवाइड होता ही है, और हमारे पास आता है 7, और 7 खुद ही एक प्राइम है, तो हमें मिलेगा 1, यानी कि यहाँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, अब बचा है हमारे पास 1 2 1 5। चलिए बिना टाइम गवाए 1 2 1 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ये 5 से डिविजिबल है, बट हमारे पास रूल क्या है कि हम पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 1 2 1 5 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 405। 405 देखिए 4 + 0 4 + 5 9, यानी 3 से डिविजिबल है, हमें मिलता है 135। 135 देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, यानी फिर ये 3 से डिविजिबल है, तो हमें मिलता है 45। 45 तो आपको पता ही है 3 से डिविजिबल है, यानी हमें मिलता है 15। 15 फिर 3 से डिविजिबल है, हमें मिलता है 5, और 5 खुद ही एक प्राइम है, तो हमें मिलता है 1, यानी डिवीजन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ 513, 1134 और 1215, इन तीनों भी नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हमें इन्हें बस यहाँ लिखने की ज़रूरत है। 513 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 × 19। इसे हम पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है? 3 का क्यूब × 19 का पावर 1। नेक्स्ट नंबर है 1134, जो कि है 2 × 3 × 3 × 3 × 3, देखिए 1 2 3 4 और × 7, मतलब 2 का पावर 1, 3 का पावर 4 और 7 का पावर भी 1, ठीक है। 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 2 3 4 और 7 का पावर 1। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 1215। इसका क्या आया है देखिए, 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, और × 5। तो 3 के पावर में क्या आया है? 5, और 5 के पावर में क्या आया है? 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए कि इन सब में हम देखेंगे कॉमन कौन सा फैक्टर है। ये तो पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, बट इनमें कॉमन कौन सा है? इसमें है 3 और 19, इसमें है 2 3 और 7, और इसमें है 3 और 5। कौन सा नंबर है जो तीनों में भी कॉमन है? कौन सा फैक्टर है जो तीनों में भी कॉमन है? वो दिख रहा है हमें बिल्कुल क्लियर, वो है 3। और इसका रूल क्या है HCF का, कि जो फैक्टराइजेशन में जो सबसे छोटा पावर होगा, स्मॉलेस्ट पावर, देखिए यहाँ पर है 3⁻3, ये है 3⁻4 और ये है 3�5। तो सबसे छोटा पावर कौन सा है? 3 4 या 5? ये है 3। तो हमारा HCF होगा HCF ऑफ 513, 1134 और 1215, ये होगा 3⁻3। 3⁻3 क्या होता है? 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 9, 9 3 27। तो हमारा HCF क्या आ गया? 27, ठीक है।
लेंथी कहेंगे इसे? नहीं, लेंथी नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। थोड़ा आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही क्विक हो जाता है। कई बार हम ये सब ना करते हो, डायरेक्ट हम प्रेजेंटेशन यहीं पे कर सकते हैं, तो ये पार्ट फिर हमारा हाइड हो जाता है और यही दिखता है। तो मेन है कि हमारे कैलकुलेशंस फास्ट होना है, बस यही हमारा मेन पर्पस है। सो होप ये जो दोनों भी एग्जांपल्स हमने आज HCF से जुड़े देखे हैं ये बिल्कुल क्लियर हुए हैं, और नहीं क्लियर हुए हैं तो हमें क्या करना है ये आप जानते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना है ताकि हम उसको और अच्छे से डिस्कस कर सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ओके, बैक टू बेसिक्स ये जो सीरीज़ है इसका एक ही जो एम है वो यही है कि हमारे जो बेसिक्स हम भूल जाते हैं, जिसका हमें आगे चल के काम पड़ता है, तो वो हम रिवाइज करें। ओके, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पे हमें डिस्कस करना चाहिए, सो यू कैन सेंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड डेफिनेटली विल वर्क ऑन दोज कमेंट्स। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टेक गुड केयर।